औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ पार्ट्स एकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और इसके हम दो सिस्टम यहाँ पे अब उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम कॉमन सिस्टम को लेंगे, उसके बाद फिर हम आयुपेक सिस्टम को लेंगे। तो चलो हम चलते हैं पहले कॉमन सिस्टम की तरफ। देखिए, कॉमन सिस्टम में क्या करते हैं, इसकी जो नेमिंग है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से डिराइव किया गया है। सो द नेम्स ऑफ अल्डिहाइड, अब नेम्स ऑफ अल्डिहाइड डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहां पे आपने एक चीज को देखना है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों में सेम हो, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे मैं लिख लूं कि हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब अगर दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो फिर ये नाम यहां पे मतलब हम लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं ये आगे मैं बताता हूं कि while end word of कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अब इसका एंड वर्ड क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो वो है IC एसिड। ये इसके एंड के 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स है। इसको आपने लेना है और उसको रिप्लेस किस चीज से करना है, रिप्लेस्ड बाय क्या, अल्डिहाइड, बाय अल्डिहाइड। मतलब यह है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके 6 वर्ड्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड के 6 वर्ड्स को रिप्लेस किया है अल्डिहाइड जो कि 8 वर्ड्स है। अब किस तरह रिप्लेस किया है तो ये मैं आगे आपको एग्जाम्पल्स बताता हूं। अब एग्जाम्पल्स में क्या आता है, हम कुछ कंपाउंड्स को देख लेते हैं। सपोज हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, हमने किस चीज को लिया, फॉर्मिक एसिड को लिया कि C डबल बॉन्ड O OH एंड H, ये हमारे पास आ गया है फॉर्मिक एसिड। क्या आ गया है, फॉर्मिक एसिड। अब अगर हम फॉर्मिक एसिड के अगेंस्ट सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ले लें और यहां पे हम राइट डाउन C डबल बॉन्ड O H एंड H, तो ये क्या होगा, अब ये फॉर्मिक एसिड में हमने इन दो वर्ड्स को और इन 4 वर्ड्स को ले लिया, तो वो हमारे पास क्या बन गया, वो हमारे पास बन गया है फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया है, फॉर्मल्डिहाइड। ये वाला हमारे पास बन गया है फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारे पास बन गया है। ठीक है, सिमिलरली मैं कहता हूं कि मेरे पास एसिटिक एसिड है। क्या है, एसिटिक एसिड है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मैंने यहां पे लिख लिया है कि C डबल बॉन्ड O OH, और यहां पे मैंने लिख लिया है एक मिथाइल ग्रुप लगा लिया है। तो मैं कहता हूं ये मेरे पास है क्या, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब इसी के अगेंस्ट मैंने सेम यही चीज लिखी है, थोड़ी सी जो है ना वो मैंने चेंजेस कर दी है। अब यहां पे मैं लिख देता हूं कि C डबल बॉन्ड O H और यहां पे H3C। तो अब ये क्या है मेरे पास, ये है एसिटल डिहाइड। क्या है, एसिटल डिहाइड। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल की तरफ जब मैं आता हूं तो मैं लिख देता हूं कि C डबल बॉन्ड O OH और यहां पे मैं सारे कार्बन मैंने लिखता हूं कि C2H5, मतलब CH2 एंड CH3, ये मैंने लिख लिया। ये मेरे पास है प्रोपानोइक एसिड। क्या है, प्रोपानोइक एसिड। अब सिमिलर मैं वहां पे भी इस तरह लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं कि C डबल बॉन्ड O H C2H5, तो ये मेरे पास है क्या, हाँ, प्रोपेनोल, देखें प्रोपेनोल डिहाइड, ये आ गया है। फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ अगर हम आए, ब्यूटायरिक एसिड की तरफ, ब्यूटायरिक
एसिड की तरफ, मैं लिख देता हूं कि C डबल बॉन्ड O OH C3H7 C3H7, तो ये मेरे पास है ब्यूटायरिक एसिड। क्या है? ब्यूटायरिक एसिड। और सिमिलरली वहां पे भी मैं इसी तरह कर देता हूं कि C डबल बॉन्ड OH और ये आ गया है C3H7। अब ये मेरे पास क्या है? तो ये मेरे पास है, अब इसको देखिए, ब्यूटाइल डिहाइड, ये आ गया है। तो ये जो लास्ट वर्ड होता है, लास्ट 4 वर्ड्स आईसी एंड एसिड, इसको रिप्लेस किया है अल्डिहाइड ने। किस चीज ने? अल्डिहाइड ने। तो आपने ये देखना है कि इसको रिप्लेस किया है ये इसने, ठीक है। इसी तरह इसको रिप्लेस किया है इसने, इसी तरह इसको रिप्लेस किया है इसने, और इसी तरह इसको रिप्लेस किया है, ये अल्डिहाइड आ गया है। तो कॉमन नेम में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को जहन में रखना है और उसी के हिसाब से फिर आपने आगे नेमिंग करनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड को जहन में रख के उसके हिसाब से फिर आपने आगे नेमिंग करनी है। अब आप कहेंगे कि सर अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, सपोज मेरे पास ये 3 कार्बन है, किसी एक कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आ जाए, इथाइल ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो फिर मैं, या मतलब यह है कि कोई हेलोजन वगैरह आ जाए, तो फिर मैंने नेमिंग कैसे करनी है? कॉमन सिस्टम में। किसमें? कॉमन सिस्टम में। क्योंकि कॉमन सिस्टम में 1 2 3 का तो कंसेप्ट होता नहीं है कि 1 पोजीशन पे क्या है, 2 पोजीशन पे क्या है, 3 पोजीशन पे क्या है। वहां पे होता है कंसेप्ट अल्फा, बीटा एंड गैमा का। तो लिहाजा इसकी मैं आपको एक एग्जांपल आगे देता हूं। या अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है और उसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, तो उसके फिर हम नेमिंग किस तरह करेंगे? तो ये मैं आगे जो है ना, इसको आप मतलब ये है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं वो करता हूं, फिर उसके बाद हम आईयूपीएक सिस्टम की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। प्लेसमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, आप पेपर में भी इस तरह की जो है ना, वो अगर इस पे सवाल आ जाता है तो आप इस तरह की हेडिंग दे देना कि सब्स्टिट्यूएंट्स को हम कैसे उसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास टर्मिनल पोजीशन पे आ गया है कार्बोनाइल ग्रुप, टर्मिनल पोजीशन पे। अब यहां पे इसके साथ ये कार्बन आ गया है, ये कार्बन आ गया है और ये कार्बन आ गया है। सपोज ये 3 इसके साथ कार्बन आ गए हैं। अब मैंने इसकी जो है ना, वो किस तरह मतलब ये है कि नेमिंग करनी है। तो पहले मैं इन कार्बन की नेमिंग करता हूं। तो मैंने आपसे कहा था कि कॉमन सिस्टम में तो हमारे पास 1 2 3 का कंसेप्ट होता नहीं है। तो मैं इसको किस तरह करूंगा? तो मैं कहूंगा कि अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन एंड गैमा कार्बन। तो अब इसी पोजीशन के साथ मैंने इसके नाम को इंडिकेट करना है। और वो मैंने कैसे करना है? सपोज मेरे पास जो है ना, वो एक एग्जांपल है। अब एग्जांपल मेरे पास क्या है? मेरे पास एग्जांपल है कि मैंने यहां पे इस पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे मैंने क्या किया? अल्फा पोजीशन पे मैंने इसको रिप्लेस किया है किस चीज के साथ? मैंने इसको रिप्लेस किया है मिथाइल ग्रुप के साथ। अब इसका नाम क्या होगा मेरे पास? तो इसका नाम बन जाएगा कि अल्फा मिथाइल, देखिए अल्फा मिथाइल ब्यूटाइल डिहाइड, ये इसका नाम, क्योंकि 4 कार्बन है, ठीक है। अब सपोज मैंने जो है ना, यहां पे एक और इसका एग्जांपल लिया है, और उस एग्जांपल में मैंने मतलब ये कि सेम हम इसी को जो है ना वो देख लेते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड H आ गया है, कार्बन H आ गया है, H आ गया है, और ये भी यहां पे H आ गया है। अब मैं इसमें एक H को हेलोजन के साथ रिप्लेस करता हूं, ठीक है। तो मैं कौन से करता हूं? सपोज मैंने जो है ना, वो पहले मैं इसकी जो है ना वो नेमिंग कर दूं कि अल्फा, बीटा एंड गैमा। तो मैंने इसको रिप्लेस किया है किस चीज के साथ? ब्रोमीन के साथ। तो मैं लिख देता हूं कि बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल डिहाइड। तो देखिए ये अल्फा और बीटा, ये और ये आपको जो है ना वो क्या बताता है? ये और ये आपको बताता है पोजीशन ऑफ द कार्बन। तो आपने पोजीशनिंग जो है ना वो कार्बन की एडजेसेंट टू द टर्मिनल ग्रुप करना है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है वहीं से आपने इसकी जो है ना वो पोजीशनिंग करनी है। अब सपोज आपके पास जो है ना वो कोई मतलब रिंग, बेंजीन रिंग वगैरह आ जाता है, तो फिर आपने क्या करना है? तो बेंजीन रिंग में जो है ना वो हमने इसको इस तरह मतलब इसकी नेमिंग करनी है कि सपोज मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं बेंजीन का, कि देखें
ये मेरे पास बेंजीन रिंग आ गई है। अब यहां पे मैंने लिख लिया कि C डबल बॉन्ड OH। तो अब ये मेरे पास क्या है? हाँ बोले, बेंजल डिहाइड। क्या है? बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। तो इस तरह हम इसकी जो है ना वो नेमिंग कर सकते हैं अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए। और अगर आपके पास यहां पे कोई है तो आप कह देना कि मतलब वो मिथाइल ग्रुप अल्फा पोजीशन पे है, बीटा पे है, गेमा पे है, आर्थो पे है, पैरा पे है या मेटा पे है। तो उस हिसाब से फिर आपने इसकी नेमिंग करनी है। अब अगर यहाँ पे मतलब ये कि 2 ग्रुप आ जाए तो फिर आपने डाई लिखना है, अगर सेम ग्रुप है। 3 आ जाए तो फिर आपने ट्राई लिखना है। अगर डिफरेंट आ जाए तो फिर अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, सपोज जो है ना बीटा पोजीशन पे क्लोरीन है, तो वो फिर आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से वो नेमिंग करनी है कि पहले आपका जो है ना वो सपोज अगर क्लोरीन है तो अल्फा क्लोरो, बीटा जो है ना मिथाइल, इस तरह की फिर आपने उसकी नेमिंग करनी है। तो ये इट वाज ऑल अबाउट द कॉमन सिस्टम। अब हम मूव करते हैं आयुपेक सिस्टम की तरफ। अच्छा गाइस, अब हम आयुपेक सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। तो आयुपेक सिस्टम में पॉइंट नंबर 1 से हम शुरू कर लेते हैं, या रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये है कि अगर हमारे पास जिस तरह अल्केन है, क्या है? अल्केन। तो इस अल्केन के ये जो एंडिंग ई है, इसको हम रिप्लेस करते हैं किस चीज के साथ? एल के साथ। किस चीज के साथ? एल के साथ। अब किस तरह? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम कहते हैं कि मीथेन है। क्या है? मीथेन है। तो हम कहते हैं कि मीथेन का, अब देखिए मैंने यहां पे एक कंपाउंड लिखा H एंड H। अब मीथेन, तो मीथेन के जो E वहां पे आता है उसको मैंने किस चीज से रिप्लेस किया है? Al से। तो मैं लिख देता हूं कि मीथा, तो E आता है ना, तो उसको मैंने कहा कि Al से मैंने रिप्लेस किया, तो ये आ गया है मीथानॉल। क्या आ गया है? मीथानॉल। इसी तरह मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है ना वो सेकंड क्या है? सेकंड मेरे पास ये एक और एग्जांपल है कि C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे मेरे पास एक और H कार्बन है, तो ये मेरे पास है ईथेन। क्या है? ईथेन। तो मैंने ईथेन के ई को रिप्लेस किया है किस चीज से? तो मैं कहता हूं कि इथानॉल। क्या? इथानॉल। ठीक है। इसी तरह आप मूव करें टुवर्ड्स द प्रोपेन। क्या? प्रोपेन। तो प्रोपेन में हमारे पास देखिए डबल बॉन्ड, ये आ गया है H, और यहां पे मेरे पास कितने? तो यहां पे मेरे पास 2 कार्बन होंगे, तो C2H5। तो मैं कहता हूं कि प्रोपेन है, तो मैंने इसको कहा है प्रोपनॉल। क्या? प्रोपनॉल। ठीक है। इस तरह प्रोपनॉल, ब्यूटानॉल, आप इसके बहुत सारे एग्जांपल इस तरह जो है ना वो आप दे सकते हैं। ब्यूटानॉल में आप यहां पे 3 कार्बन कर ले और 7 हाइड्रोजन कर ले। ये तो आ गया है इसका रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 हम क्या कहते हैं? मैं रूल के साथ ही आपको एग्जाम्पल देता हूं, तो इससे आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। आपका कंसेप्ट इससे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है। बजाय इसके कि हम जो है ना मतलब पहले रूल्स पढ़े और फिर एग्जाम्पल दे, तो आपके लिए थोड़ी बहुत जो है ना उसमें मुश्किल पेश आ सकती है। अब सपोज मेरे पास किसी एक ग्रुप पे मतलब 2 अटैच है मिथाइल ग्रुप, या कोई भी मतलब यह है कि सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो मैं डाई और ट्राई का वर्ड इस्तेमाल करता हूं सफिक्स से पहले। सफिक्स क्या होता है? जो आपका जो है ना वो पेरेंट नेम है, जो आपका पेरेंट नेम है, और वो पेरेंट नेम हमारा आता है AL। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ही ऊपर वाली मिसाल इसको मैं लेता हूं, मैं कहता हूं कि C डबल बॉन्ड OH, ये मेरे पास आ गया है CH, और ये आ गया है CH3। ठीक है। अब यहां से इस हाइड्रोजन को मैंने रिमूव कर लिया है, इसके 2 बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड आ गया, और यहां पे मैंने मिथाइल लगा लिया। क्या लगा लिया? मिथाइल। यहां से मैंने इन दोनों को रिप्लेस किया। इन दोनों को मैं क्या करता हूं? रिप्लेस करता हूं। एक H यहां पे आ गया, एक H यहां पे आ गया, ये बॉन्ड तो ये वाली बन गई। एक मिथाइल ग्रुप यहां पे आ गया है। अब मैंने जो नेमिंग शुरू की है 1, 2 एंड 3, तो मैं कहता हूं कि मेरे पास सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। क्या है? 2 मिथाइल। मैं कहता हूं कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पे मेरे पास 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। लेकिन इस केस में डाई और ट्राई के केस में आपने क्या करना है? तो आपने यहीं पे वापस अपना जो है ना वो हाइड्रोजन आप लगा ले। ठीक है, जो पहले इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था,
और यहां पे आप एक और मिथाइल ग्रुप लगा ले, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि 2 डाई मिथाइल, और ये बेसिकली है क्या, डाई मिथाइल एनॉल, ठीक है। ये इसका जो है ना वो नाम आ गया है। तो डाई और इस तरह अगर 3 हो तो फिर हम कहते हैं कि ट्राई, क्या, ट्राई। तो ये हमारे पास डाई और ट्राई का इस तरह हम सफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल नंबर 3 में हम क्या कहते हैं, रूल नंबर 3 में कि सपोज हमारे पास यही कोई अटैचमेंट है, मतलब यह है कि अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है लेकिन वो किसी रिंग के साथ अटैच है, तो हम कहते हैं कि रूल नंबर 3 के इफ aldehyde group attach to a ring, तो फिर हमने सफिक्स क्या इस्तेमाल करना है। तो अगर वो किसी रिंग के साथ अटैच है तो फिर आपने सफिक्स इस्तेमाल करना है कार्बल्डिहाइड, क्या, कार्बल डिहाइड, आपने ये वाला सफिक्स इस्तेमाल करना है। तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इसकी एग्जांपल हो सकती है कि सपोज ये मेरे पास आ गया है एक रिंग, यहां पे C डबल बॉन्ड O और H, अब इसका नाम मेरे पास क्या है, तो ये है साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड, है साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड, क्योंकि यहां पे रिंग के साथ ये अटैच है। तो साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड, इस रिंग की वजह से मैंने ये कार्बल डिहाइड का सफिक्स इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये आपके हो गए रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 पे हम मूव करते हैं। तो रूल नंबर 4 में हम कहते हैं कि आपने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो लोकेट द लॉन्गेस्ट चेन, लोकेट द लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन का मतलब यहां पे क्या हुआ, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, वो क्या है एग्जांपल, हमारे पास 5 कार्बन है, कितने हैं, 5 कार्बन है। तो मैं लिख देता हूं कि सपोज कार्बन 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 कार्बन, और ये मैंने 5 कार्बन लिखे। अब इसके साथ मैं अटैचमेंट करता हूं, यहां पे पहले कार्बन के साथ क्या गया है, डबल बॉन्ड O, और ये तो आ गया है H, क्या गया है, H। नेक्स्ट कार्बन के साथ हमारे पास क्या है, ये आ गया है CH2, 2 इसके साथ हाइड्रोजन आ गए हैं। थर्ड कार्बन के साथ क्या है, तो थर्ड कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, लेकिन ये डबल बॉन्डेड है इस 4 कार्बन के साथ, क्या है, डबल बॉन्ड है इस 4 कार्बन के साथ, इसके साथ भी एक H अटैच है, और फाइनल कार्बन के साथ, तो इसके साथ तो 3 हाइड्रोजन अटैच है। अब मैं जब नंबरिंग स्टार्ट करता हूं, तो मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूं यहां से 1 2 3 4 एंड 5, मैं वहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं। तो अब इसकी जो है ना वो मैंने लॉन्गेस्ट चेन को, अब ये मैं इसी तरह भी चेन सेलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मैंने लॉन्गेस्ट चेन को उस चेन को लेना है कि जिसमें मेरे पास टर्मिनल पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो, टर्मिनल पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो। मतलब ये है कि मेरे चेन में ये फंक्शनल ग्रुप लाजिमी आ जाए, मेरे चेन में ये फंक्शनल ग्रुप लाजिमी आ जाए। तो लिहाजा अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है 3 मिथाइल 3 इनल, 3 मिथाइल 3 इनल, देखें थर्ड पोजीशन पे 3 मिथाइल 3 एनल। अब ये मेरे पास इस तरह के जो है ना वो आपने फंक्शनल ग्रुप वाले लॉन्गेस्ट चेन को लेना है। एंड द फिफ्थ वन के अब आपने नंबरिंग, तो नंबरिंग है तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि नंबरिंग 5th नंबर पे हम यहां पे लिख देते हैं कि नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स स्टार्ट्स। तो ये कहां से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली ये स्टार्ट होगा आपके जो है ना वो जहां पे आपको CHO नजर आ जाए, इस तरह जहां पे आपको CHO नजर आ जाए, तो जहां पे आपको
CHO नजर आ जाए, वहीं से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, वहीं से आपने क्या करना है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है। और द फाइनल रूल, तो ये तो ऑलरेडी मतलब यहां पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि यहीं से हमारी नंबरिंग होगी कि जो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग है, हम कहते हैं कि नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज सेम एज फॉर अल्केन। वही सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग वही है जो अल्केन में नॉर्मली इसकी नेमिंग होती है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग बिल्कुल वही है जो अल्केन में इसकी नेमिंग होती है। यहां पे हम एक एग्जांपल को ले लेते हैं कि इस कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, एक H यहां पे आ गया डबल बॉन्ड और H यहां पे आ गया, तो ये क्या है, ये हमारे पास है इथान, देखिए इथेन डायल। ठीक है, सिमिलरली हम 3 कार्बन का ले लेते हैं कि C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, H, और यहां पे भी एक H आ गया है, तो ये हमारे पास है प्रोपेन डायल। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मतलब ये है कि एग्जाम्पल्स थे जिसको यहां पे हमने किया है। आप इसमें से मतलब अगर इसको आप सपोज चेंज करना चाहते हैं या कोई और एग्जांपल आप लेके वहां पे आप मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स को लगाना चाहते हैं, तो अगर एक ग्रुप पे मिथाइल है, दूसरे पे आपने क्लोरीन लिया है या ब्रोमीन लिया है, तो आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से अपने और फिर जो आपके सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो उसके अल्फाबेटिक ऑर्डर के, जो ऑलरेडी हम डिटेल में नॉमेनक्लेचर को डिस्कस कर चुके हैं, उस हिसाब से फिर आपने इसको कवर करना है। तो यहां पे हमारा अल्डिहाइड कवर हो जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं कीटोन्स को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।